हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल। और मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम होती चली जा रही है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वे बड़े हैं, सभी लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे हेयर डैमेज क्यों हो रहे हैं, उनका क्या कारण है, और थोड़ा सा बालों के बारे में बात करेंगे और इसका सलूशन क्या है। लास्ट में इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बालों के डैमेज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब नहा के निकलने के बाद बालों को सुखाया जाता है तो कुछ लोग बालों को टॉवल से बहुत तेज़ी तेज़ी से रगड़ के सुखाते हैं, वो एक कारण हो सकता है। या फिर बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज किया जाता है, या फिर आप बार बार कॉम्बिंग कर रहे हैं, या फिर आप बालों को कलर कर रहे हैं या परमानेंट कलर कर रहे हैं, या फिर आप धूप में बहुत ज़्यादा देर तक हैं, या फिर आप पोल्यूशन वाली जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक हैं। तो इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं जो कि आपके बालों को डैमेज कर रहा है। और जब हमारे बाल डैमेज होने लगते हैं तो वो कुछ सिम्टम्स देते हैं, जैसे कि बाल ड्राई होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, या फिर दो मुँहे होने लगते हैं, या फिर बेजान दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तब ये हमें जान लेना चाहिए कि हमारे बाल डैमेज होना शुरू हो गए हैं और बालों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब बालों की बात हो रही है तो उसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बालों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि हमारे बालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि बाल का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इसके सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं, इसके बीच के पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सबसे सेंटर का पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। हर बाल की लाइफ साइकिल होती है और 4 स्टेज से होता हुआ ये गुजरता है। सबसे पहला है एनागन, दूसरा है कैटागन, तीसरा है टेलोजन और लास्ट का एक्सोजन। तो इन 4 स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो एनागन स्टेज होती है वो एक्टिव ग्रोथ फेज कहलाती है, और जिसमें बालों की जड़ों की सेल्स में बहुत तेज़ी से डिवीजन होता है और बाल तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है कैटागन। कैटागन बालों के ग्रोथ का एक ट्रांजिशनल फेज है जिसमें सक्रिय ग्रोथ समाप्त हो जाती है और बालों के फॉलिकल सिकुड़ जाते हैं और बाल ब्लड सप्लाई से अलग हो जाते हैं और वे रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है टेलोजन, वो हेयर ग्रोथ साइकिल की रेस्टिंग स्टेज होती है। इसमें बाल झड़ते तो नहीं है लेकिन वो स्किन में लगे रहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 3 महीने तक ये स्टेज होता है। और जो फोर्थ स्टेज होती है हेक्सोगन, जो कि फाइनल स्टेज होती है हेयर ग्रोथ की, और इस स्टेज में बाल झड़ जाते हैं और का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 5 महीने का होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 स्टेज होती हैं यही पूरी बालों की लाइफ साइकिल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि क्या सोल्यूशन हम अपने बालों को अच्छा करने के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो है न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन में क्या खाएं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोटीन, जिससे कि हमारे बाल बनते हैं, केराटिन प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं, प्रोटीन से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में भरपूर होनी चाहिए। दूसरा है आयरन। आप आयरन के लिए हरी सब्जियां खाइए, आप अनार खाइए, आप बीटरूट खाइए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं आयरन की मात्रा को बनाए रखने के लिए। तीसरा है जिंक। जिंक का आप यूज करिए अपने खाने में। और फिर बायोटीन भी आप लीजिए, और विटामिन सी लीजिए, विटामिन ए लीजिए। ये सारे न्यूट्रिशन जब आपकी डाइट में भरपूर होंगे तो आपके बाल चमकदार और हेल्दी बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।